ढोल दमों की गूंज, लोक गीतों की मिठास और पहाड़ों की पहचान। आज मना रहे हैं उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, जहां हर रंगों में हमारी जड़ों से जोड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमने कैसे मनाया स्कूल में उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, तो देखते हैं। और जो आज का दिन है उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, वो संत मणि बडोनी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है उत्तराखंड बनने में। उत्तराखंड के लिए इन्होंने काफी धरने प्रदर्शन किए, काफी महत्व योगदान रहा है उत्तराखंड बनने की। और सुबह की शुरुआत होती है घने कोहरे के साथ। देख सकते हैं आप, भयंकर कोहरा से ढका हुआ पूरा शहर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पहुंच गए हम मोटरढांग के पुल पर। और देख सकते हैं आप, यहाँ कोहरे से पूरा छा चुका है, आसपास का कुछ दिख नहीं रहा, काफी भयंकर हो रखा है। भयंकर हो रहा है कोहरा, यहाँ ज़्यादा हो रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। यहाँ पूरे सड़कों में पानी घुस चुका है, ये देखिए। और अब साथ में फौजी भाई भी ज्वाइन हो चुके हैं। और इसके साथ ही हम अपने स्कूल पहुंच चुके हैं। ये गेट है और यहाँ पर स्कूल आ चुका है हमारा। शालिनी जी भी देखिए, लड्डू वाला टोपा लाई है। ये लड्डू देखिए, ये लड्डू देखिए, ये लड्डू दिख रहा होगा आपको। पहनो एक बार, ये देखिए, ये लड्डू वाला टोपा, लड्डू जरूरी है भाई। लड्डू वाला। और इसके बाद हम अपने साइन करते हैं अपने बीएड रजिस्टर में अटेंडेंस। और अब हम प्रेयर पे आते हैं। बच्चे यहाँ पर लाइन बना के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर प्रिंसिपल सर संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को आज के उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस पर। प्रशिक्षु और प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संस्कृति दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। और उत्तराखंड के गाने, आपको पता है किनको किसे कहते हैं उत्तराखंड का गाने? माउंटेन गाने। पिथौरागढ़ से लेकर के आपके बागेश्वर से लेकर के अल्मोड़ा से लेकर के, अल्मोड़ा को जो है सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है कुमाऊं मंडल का, गढ़वाल मंडल का। वहाँ से लेकर के ये सारे जो हमारी युवा थे, हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, वो सब आगे बढ़े कि हमें एक पृथक उत्तराखंड राज्य की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे क्षेत्र का जो भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को अलग ढंग से देखा जा सके। जिनका जन्म जो है अखोड़ी में, टिहरी जनपद में हुआ था। और पहाड़ की जो अलग पहचान और एक अलग भौगोलिक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया। तो आज के दिन हम पूरा विद्यालय परिवार जो है आपको जो है याद करते हैं, आपको स्मरण करते हैं और आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पृथक उत्तराखंड आंदोलन की अवधारणा, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, एक अलग और पृथक सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, रिवाज, और इन रिवाजों के मध्य में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हमारा पहाड़ी मन। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने इस वैविध्यपूर्ण जो हमारी जो लोक विरासत थी, इसको देखते हुए ये माना गया कि ये पहाड़ जो प्लेन का जो प्रदेश है, उससे पृथक एक अलग सांस्कृतिक विरासत है और इसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसलिए हमारी भाषा, जो कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारे बंधु एवं शिक्षिकाएं, बहनें एवं बीएड प्रशिक्षु व प्यारे छात्र, तो आप बहुत कुछ जो है आदरणीय व्यक्ति जी के द्वारा स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में बता दिया गया है।
और उन्होंने एक गीत का भी उल्लेख किया। आंदोलन में बड़ा पॉपुलर गीत रहा है, देखो सुना होगा तुम लोगों ने कि भेजी का जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। उत्तराखंड का आंदोलन एक ऐसा अहिंसक आंदोलन था जिसमें हमारे पहाड़ी समाज के ऊपर बहुत से जुल्म हुए, लेकिन हमने सैन्य बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी उन जुल्मों को सहा। हमारे हर घर में सैनिक है, हमारे हर घर में एक बच्चा जो है सैनिक है। हम चाहते तो अस्त्र भी उठा सकते थे, शस्त्र भी उठा सकते, क्योंकि हमारे अंदर कुव्वत है। जब हम दुनिया और इस विश्व की सभी फौजों को हरा देने का दम रखते हैं, उनके सामने खड़े होकर के संघर्ष करने का दम रखते हैं हम पहाड़ी लोग, तो निश्चित रूप से हम चाहते तो हम लोग जो है इस आंदोलन को हिंसक भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक भी नहीं होने दिया। इंद्रमणि बडोनी। नीरज सर इंद्रमणि बडोनी के बारे में बताते हुए फुल डिटेल्स है। लोग संस्कृति दिवस को मना रहे हैं। लोक संस्कृति दिवस के दिन यानी कि 24 दिसंबर 1925 को उत्तराखंड की इस पावन धरती के टिहरी जिले के अखोरी नामक गांव में हुआ था। इंद्रमणि बडोनी जी एक सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते थे। इनके जो पिताजी हैं और केदार नृत्य प्रस्तुत करने के पश्चात वहाँ पर केवल उत्तराखंड को वहाँ के लोगों ने ही नहीं देखा, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना की हमारी संस्कृति की, हमारी परंपरा की। 1956 के बाद 1988 में इन्होंने 105 दिन का जो है पदयात्रा, पैदल यात्रा। युवा अपनी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंध अनुकरण कर रहे हैं, चाहे हम खान पान में लें, चाहे पहनावे में लें, चाहे हम जो पढ़ाई लिखाई में लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पाश्चात्य का अनुकरण न करें, पाश्चात्य का अनुकरण करना भी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अपनी जो हमारी संस्कृति है। और इन्होंने हमें केवल एक ही संदेश दिया कि हम अपनी आजीविका के लिए देश विदेश जहाँ पर भी जाएं, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को भूलें ना, मुझे उसको याद रखें और अपनी संस्कृति को साथ लेकर के उसका संवर्धन करें, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम 18 अगस्त 1999 को ऋषिकेश के विठल आश्रम में इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली और प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो उत्तराखंड की ये जो शख्सियत थी, उत्तराखंड के जो एक जननायक हैं, उत्तराखंड के जो एक गांधी हैं, इनका जीवन परिचय मैंने आप सबके सम्मुख बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में रखा। अब बात करते हैं इनके स्थायी राजधानी नहीं दे पाए हैं। सोचने का विषय है कि हमारी स्थायी राजधानी वास्तव में है कहाँ। देहरादून में तो अस्थायी राजधानी चल रही है। 1994 में बडोनी जी ने इसी पावन धरती पर, पौड़ी की इसी पावन धरती पर आमरण अनशन शुरू किया था। किस चीज़ के लिए? पृथक उत्तराखंड आंदोलन के लिए। और ठीक है, पिथौरागढ़ के तवा घाट से लेकर के देहरादून तक 105 दिन की पद यात्रा की, पैदल यात्रा के साथ बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोगों ने इनका सहयोग किया। उसके ठीक आगे 1992 में इन्होंने हमारे गैर सैनिक को उत्तराखंड की